गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिया ट्रेड की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या जो ट्रेडर है तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से आपको उसके साथ आप उस प्रॉब्लम के साथ आप डील कर सकते हो, इसके ऊपर है। तो ये पूरा आप वीडियो देखिए ताकि आप जो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो लॉस है, ठीक है, कि ऑप्शन बायर और सेलर में 99% लोग लॉस पे है, ठीक है। ये ऑलरेडी एनएससी की एक रिपोर्ट है, ठीक है, वो बताती है कि भाई 99% लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर सिर्फ लॉस ही करते हैं। तो आप भी, आपका जो अकाउंट है, ठीक है, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप उस 1% में आ सकते हो सिर्फ कुछ इजी स्टेप लेके। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक ट्रेड लेने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि लोग मार्केट में शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं। देखो, मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, शेयर मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जो लर्निंग करके ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो अर्निंग करके ही जाते हैं। आपने काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, या आपने इंस्टाग्राम पे रील्स किसी की देखी होगी जहाँ पे उनका 1 लाख का, किसी का 10 लाख का प्रॉफिट है, किसी का 1 CR का प्रॉफिट है और किसी का 10,000 का भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है ना कि भाई मार्केट में हीरो से ज़ीरो, ठीक है, 3x 4x 5x रिटर्न, ठीक है, ये मिलता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलता है। उन्होंने पहले चार्ट एनालिसिस किया होता है, उनको पता है कि भाई हमारी एंट्री कहाँ पे है, कितने बजे है, किस प्राइस पे कितनी हमें क्वांटिटी ट्राई करनी है, हमारा उस ट्रेड पे एसएल कितना रहेगा, ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, कौन से टारगेट को अचीव करने के बाद हमें ट्रायल एसएल ले लेना चाहिए, किस सिचुएशन में, ठीक है, हमें इतना कैपिटल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं होगा, ठीक है, मार्केट के अंदर जब भी एक्सपायरी होती है, ठीक है, गुरुवार के दिन पे सबसे ज़्यादा लोग प्रॉफिट भी करते हैं और सबसे ज़्यादा लॉस भी उसी दिन करते हैं, क्योंकि उसका सिंपल फंडा है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी है तो जो भी इंडेक्स के नियर बाय कॉल और पुट ऑप्शन है वो आपको चीप प्राइस में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी अभी 40,000 ट्रेड कर रहा है गुरुवार के दिन, 40,100 और 200 की कॉल है जो आपको 2 बजे के बाद 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये में मिलती है। तो वो आप गुरुवार के दिन क्या करते हो, ठीक है, कि भाई ज़्यादा लॉट ले लेते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि नहीं मार्केट अगर यहाँ से 200 पॉइंट अप गया तो मेरा जो कॉल है, ठीक है, इतने पॉइंट्स बढ़ जाएगा। वो बढ़ सकता है, लेकिन आप क्या वो लॉस झेलने के लिए रेडी हो पहले? क्योंकि सबसे जो दिक्कत है मार्केट में ये लोग जो फेस करते हैं ना, ठीक है, पहला है ग्रीडी। लालच। 2 टाइप के बंदे हैं, ठीक है। एक 10,000 कैपिटल बंदा ए, दूसरा बंदा 10,000 कैपिटल बंदा 2। ए बंदा वाला सिंपल है, उसने माइंडसेट क्लियर है, उसका रिस्क मैनेजमेंट सही है। दूसरा बंदा, ये 10,000 ज़ीरो हो जाएंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दूसरे 10,000 लेके आऊँगा, लेकिन मुझे ये 10,000 को 1 लाख तक पहुंचाना है। यानी आप समझ गए, बी वाला बंदा लालची है, ए वाला बंदा, ठीक है, सीख कर आगे बढ़ रहा है।
ए वाले बंदे का सिंपल रूल्स है कि मेरा पर डे का प्रॉफिट टारगेट है 2000 और मेरा एसएल है 500 रुपये। ये बंदा टारगेट है मैं पर डे 10,000 या फिर 5,000 मिनिमम मुझे प्रॉफिट करना है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है पता है? अगर आप ये बंदे ने एक ट्रेड लिया 2000, सेकंड ट्रेड लिया 500 एसएल हिट, तीसरा ट्रेड लिया 2000, चौथा ट्रेड लिया 500 एसएल हिट, क्योंकि अगर 50-50 चांसेस है हमारे, ठीक है 50-50 कि भी हमने 10 ट्रेड लिए, 2000 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया और 500 रुपये 5 ट्रेड पे लॉस किया। 2000 प्रॉफिट किया, फिर से 500 लॉस किया। इस तरह से करते करते करते, ठीक है, ए वाले ने बंदे ने, ठीक है, मैं सिर्फ 10 दिन ट्रेड का गिन रहा हूँ क्योंकि पर डे एक ट्रेड का ये सेफ साइड बंदा है। ये भाई ने 5 दिन के अंदर जो 10,000 कैपिटल था, ठीक है, उसमें उन्होंने टोटल जो अपना प्रॉफिट किया है वो 10,000 और सामने, ठीक है, जो लॉस किया है जो ऐसे लेट हुए थे वो 2,500, यानी उनका टोटल 10 दिन का अर्निंग हुआ 7,500 और कैपिटल था 10,000, तो उनका टोटल अभी कैपिटल हो चुका है 17,500। ये बंदा ए है। अब वन साइड आता है बंदा 2। ये भाई का रूल्स यही है, लालच है कि भाई मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं तो 15-20 हज़ार पर डे के कमा रहे हैं तो मुझे भी कमाना है, ठीक है। अब वो बंदा उस टाइम पे वो नहीं देखता कि भाई उसने कितने का कैपिटल लिया हुआ है, कितने की उसने उस ट्रेड में क्वांटिटी ली थी, क्या उसने टारगेट अचीव किया जब उसको 5,000 रुपये मिले, ठीक है। क्योंकि अगर आज की तारीख में मैं बात करूँ खुद की, ठीक है, अगर मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक ट्रेड के अंदर और मुझे सिर्फ 10 पॉइंट मिल रहे हैं, 10 पॉइंट ओनली, तो भी मेरा एक ट्रेड के अंदर 5-7 मिनट में 20,000 का टारगेट हिट हो सकता है, सिर्फ 10 पॉइंट में। मैं कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन का, ठीक है, 2,000 क्वांटिटी उठा लूँ, ठीक है, वो 10 पॉइंट बढ़ा, ऑटोमेटिक मेरा 20,000 हो गया। और बैंक निफ्टी आपको भी पता है कि 10 पॉइंट बढ़ने और कम होने में कितना टाइम लगता है ऑप्शन के अंदर। तो ये बंदे ने क्या किया, ठीक है, ये वाले बंदे ने, ठीक है, पहले दिन 10,000 कमाया, दूसरे दिन इसने रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा, चलो रिस्क मैनेजमेंट रखा उसने 3%, 3,000। अब ये बंदे का रूल्स क्या है, मुझे पर डे 20,000 ही कमाने, उसके नीचे नहीं कमाने। तो क्या होता होगा उसमें, यहाँ पे समझ लो उसने 4,000 प्रॉफिट मिल रहा है, उसने बुक नहीं किया, फिर से वो माइनस में चला जाएगा, 3,000 उसका एसएल हिट हो गया होगा। दूसरे दिन 2,500 प्रॉफिट मिल रहा था, उसने बुक नहीं किया, फिर से 3,000 प्रॉफिट लॉस चला गया। तीसरे दिन, ठीक है, सेम यही स्टोरी। तो इसमें आपका पैसा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा इसमें, आप समझ लो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बायर है ना, ठीक है, एक बास की नज़र होनी चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है और यहाँ पे मुझे एग्ज़िट होनी है। अब यहाँ पे समझ लो मैं 10,000 से ट्रेड करूँ, 1 लाख से ट्रेड करूँ या 1 करोड़ से ट्रेड करूँ, अगर मैंने 80 पे माल लिया है और यहाँ पे अगर 120 हो रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% रिटर्न मिल चुका है मेरे इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे कुछ भी करके मुझे एग्ज़िट करना ही है। फिर यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है 120 पे, ठीक है, वो भले 20,000 हो 40,000 हो या 1,000 रुपये हो, क्योंकि वो आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मार्केट के अंदर मेरा लो कैपिटल है, ठीक है, तो उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, लो कैपिटल में भी प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़े डिसिप्लिन रखने पड़ते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करनी है,
ठीक है। देखो आज मार्केट में जितने भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या आप किसी भी बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, ठीक है, नीतीश सर है, घनश्याम सर है, धवल पटेल सर है, ठीक है, फिर एक इमरान सर करके है, ठीक है, जिनका मंथली इनकम, ठीक है, 4-5 करोड़ का सिर्फ ट्रेडिंग से आता है, लेकिन सामने उनका एक दिन के अंदर वो 5-6 करोड़ रुपए का ट्रेड भी करते हैं सामने। अब आप सोच लो, जब वो बंदा 5 करोड़ का ट्रेड कर रहा है तो भी वो 10 से 20% यानी आज का हो गया, ठीक है, 50 लाख से लेकर 40-25 लाख, वो उतना वो प्रॉफिट लेके खुश है। और आ जाते हैं नए नए ट्रेडर, ठीक है, किसी का प्रॉफिट और लॉस देख के कि भाई 10,000 रुपये से उन्होंने, ठीक है, 50,000 का प्रॉफिट कर दिया। अरे मिलते हैं कई बार ऐसे ट्रेड भी मिलते हैं कि भी आपको 3x 5x रिटर्न मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर एक फिजिकल और मेंटली, ठीक है, स्टेबल रहना पड़ता है कि भाई देखो मार्केट के अंदर है ना, आप जब भी कोई कॉल या पुट में एंट्री करते हो ना, ये जो पोजीशन वाला जो पेज है ना, वो ट्रेडर आप कभी मत देखो। आप सिर्फ जो कॉल ऑप्शन लिया है ना, उसका सिर्फ चार्ट देखो कि भाई आपने एंट्री यहाँ पे की है, आपका एग्ज़िट यहाँ पे है, बस और कुछ नहीं। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, कभी ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, और हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो आप ट्रायल एसएल करके चलो। तो इन केस मार्केट यहाँ पे आपने एंट्री की, ये आपका एसएल है, तो यहाँ पे इन केस मार्केट आ भी जाएगा ना, तो यहाँ पे ही आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा, आप जिस तरह से ट्रायल एसएल करते जाओगे ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि भाई मार्केट में आप 10,000 से ट्रेड करते हो या 10 लाख से, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो घर लेके जाना है। एक माइंडसेट क्लियर रखो। और हमेशा देखो न्यूज़, और अब कई बार क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक बीच में एक ऑफिस पे गया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने देखा था कि 2 बंदे ने कॉल लिया है और 2 बंदे ने पुट लिया है। अब वो लोग ने क्या किया, कॉल और पुट में एंट्री तो कर ली, ठीक है, एंड ऑफ डे के अंदर दोनों प्रॉफिट लेके गए, दोनों प्रॉफिट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट साइडवेज रहा, कि ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, मार्केट साइडवेज रहा या ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या मार्केट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, पहले कॉल चला, फिर नीचे आया तो यहाँ से पुट चला। अब यहाँ पे कॉल वाले को प्रॉफिट मिल गया, यहाँ पे उसने सेफ साइड बुक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे भी पुट वाले ने एंट्री ली थी, ठीक है, उसने एसएल यहाँ पे रखा था, उसका एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से पुट चलने लगा। जैसे ही पुट प्रॉफिट में आया, उसने यहाँ पे बुक कर लिया। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखो कि भाई अगर आप प्रॉफिट लॉस वाला पेज देखोगे ना, ठीक है, तो आपका टारगेट या एसएल नहीं हिट हुआ होगा ना, फिर भी आप एग्जिट करने का माइंडसेट बना लोगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक एनालिसिस करो कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, तो आपका कौन सा कॉल ऑप्शन। और मैं तो बोलूँ अगर आप नए ट्रेडर हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ 20 रुपये वाले कॉल ही 200 तक जाते हैं। कभी कभी आप ये भी ट्राई करो कि भाई 300 वाली जो कॉल है ना, वो 500 तक गई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, ठीक है, ये 0 to हीरो हो जाएगा। और ये आपका, ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट वाला ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे आपने 200 पे एंट्री की है ना, ठीक है, यहाँ पे आप 50 पॉइंट का अगर एसएल रखते हो ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 17% का एसएल हुआ। लेकिन अगर ये 20 रुपये वाली कॉल है, वो 10 रुपये चली गई ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 50% का एसएल हो गया। तो वो भी आप चीज़ ध्यान रखो कि भाई मुझे कि कौन से ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी लेनी है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना है।
तो ये वीडियो में मैंने जो बताया है, ठीक है, फियर ऑफ लॉस, लालच नहीं करनी चाहिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले उसका एनालिसिस करिए, क्योंकि लर्निंग रहेगी तो ही अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। ये सिंपल सा रूल्स है। और देखो मार्केट में कोई भी बड़ा लॉस हो, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में ये जो लोग पैसे गवा के बंद कर देते हैं ना, भाई 2 महीने पहले चालू किया था, 3 महीने कमाया, 1 महीने में सारा लॉस हो चुका, अब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। काफ़ी सारे लोग, यही एग्जांपल है, ये जो 99% लोग हैं ना, ठीक है, वो इसी चीज़ में आते हैं। इससे अच्छा आप एक ट्रेड प्लान बनाओ कि भाई मुझे पर डे का एक आप गोल रखो कि भाई मुझे पर डे का मेरा जो इनकम चाहिए वो 3000 चाहिए, और अगर एसएल हिट हुआ तो 1000 रुपये। अगर आप 365 दिन में से, ठीक है, एक साल के 365 दिन में से अगर आप सिर्फ 200 दिन ट्रेड करोगे, ठीक है, और उसमें मैं अगर आपका, ठीक है, 3 जम 1 गिनूँ कि भाई 200 में से आपका 150 बार टारगेट हिट हुआ और 50 बार आपका एसएल हिट हुआ, तो आप मल्टीप्लाई कर लो आपको कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है। आपका यहाँ पे 50,000 का लॉस हो गया है, यहाँ पे आपका 4.5 लाख का प्रॉफिट। आप फिर भी 4 लाख रुपए घर ले जा रहे हो। सिंपल सा फंडा यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सॉल्यूशन हो जाए। और कैपिटल, जैसे कि समझ लो अगर आप नए ट्रेडर हो, 6 महीने तक एक ही कैपिटल रखो, 40,000 तो 40,000, फिर चाहे भले 40,000 से आपने 3 महीने के अंदर 2 लाख अर्न कर दिए हो, वो 2 लाख रुपए आप साइड में रख कर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। कि समझ लो आप जब तक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, ठीक है, अगर आप समझ लीजिए 10 दिन आपने छोटी क्वांटिटी से ट्रेड किया, आपका हर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन जिस दिन आपने गलती से, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी ले ली और उस टाइम पे आपका सिर्फ 10 पॉइंट भी ऐसे हिट हुआ ना, ठीक है, आपको बड़ा लॉस फेस होगा उसमें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। 1-1.5 साल तक सेम क्वांटिटी में काम करो कि भाई मेरा 40,000 का कैपिटल है तो मैं 40,000 ही, हाँ, उसमें अगर लॉस आता है, ठीक है, तो आप एक रिस्क मैनेजमेंट, आपने जो 3:1 का जो रेशियो रखा है, ठीक है, कि भाई मुझे अगर 10,000 रुपये कमाना है तो मैं 2,500 रुपये मेरा एसएल रखूँगा। ये आप रूल्स पकड़ के चलोगे ना, ठीक है, आपका कैपिटल कभी ज़ीरो नहीं होगा, आपका कैपिटल धीरे 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 बढ़ेगा। और 2 साल के बाद, ठीक है, अगर आप एक ही चीज़ में ट्रेड करोगे ना कि मुझे निफ्टी में कंफर्टेबल है तो मुझे निफ्टी में ही करना है, मुझे बैंक निफ्टी में करना है तो मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी में ही करना है, तो वहाँ पे आप मास्टरी कर ही लोगे। आपने कहीं पे भी देखो, अगर आप में स्मार्ट हो, ठीक है, टैलेंटेड हो, आप कहीं पे भी जॉब में भी जाओगे ना, ठीक है, लोग बोलते हैं ना 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग दे देते हैं। 15 दिन के अंदर आपको वो सिखाते हैं कि भाई आपको करना क्या है, लेकिन आपको वो चीज़ किस तरह से करनी है ना, वो आप पे डिपेंड है। तो शेयर मार्केट तो कोई भी 10-15 दिन के अंदर सीख जाएगा कि भाई ये चीज़ यहाँ से ये बोलता है तो तब आपका कॉल बढ़ेगा, ये 4 बैंक अप जाएगा तो बैंक निफ्टी अप जाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन उस टाइम पे आपका बिहेवियर और आपको कितनी क्वांटिटी, कितना लॉस लेना है, कितना ट्रेड लेना है, कितना अमाउंट लगाना है, ये सब आप पे डिपेंड है। तो उसके लिए आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लालच नहीं करनी है, धीरे 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 मार्केट में से पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो लर्निंग कीजिए, उसके साथ साथ आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी धीरे धीरे अप साइड में आएगा। क्योंकि देखो आज कोई भी आप बड़ा एग्जांपल ले लो, राकेश सर की बात करें, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, जब उन्होंने ट्रेडिंग चालू की होगी ना, उनको 3 साल में कोई नहीं पहचानता है। आज अगर मार्केट में उन्होंने 20-25 साल काम किया है तब जाके उनका नाम बढ़ा है। विराट कोहली, ठीक है, जब इंडियन क्रिकेट टीम में आए थे 1-2 साल के अंदर उन्होंने इतना फैन बेस नहीं बढ़ाया था जितना अभी उनका फैन है सब सारे लोग। अब धोनी की बात कर लीजिए, जब सर आए थे, ठीक है, तब उतना कोई नहीं जानता था, तब द्रविड़ और सहवाग और गौतम गंभीर इन लोगों का क्रेज़ चल रहा था, ठीक है। उन्होंने टाइम लिया, ठीक है, प्रैक्टिस की, अच्छे काम किए,
मैचेस खेले, स्कोर बनाए, तब जाके उनका आज इतना फ़ैन क्लब है। तो आपका जो भी आप फुल टाइम ट्रेडर हो या पार्ट टाइम ट्रेडर हो, हमेशा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर आप ये सोच के आओगे ना कि भाई मुझे 1 वीक के अंदर, 4 वीक के अंदर या 6 महीने के अंदर मुझे 5 करोड़ कमा लेने हैं 2 लाख से, ठीक है, तो ये माइंडसेट यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन आप ऐसा सोचोगे ना, ठीक है, कि भाई मुझे 2 लाख की कैपिटल में अगले 1 साल को इसको 50 लाख ले जाना है, धीरे धीरे करके 2 लाख के सामने मुझे मंथली टारगेट है कि भाई लाख रुपए मुझे कमाने हैं। तो आपको 24 दिन ट्रेड के ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो वो 2 लाख को आप 24 ट्रेड पे डिवाइड करो, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार आ गया। अब 2 लाख की कैपिटल में 8,000 रुपये तो मामूली चीज़ है, कोई भी बना सकता है पर डे। लेकिन फिर आप 365 दिन वो कैलकुलेट करोगे तो आपका वो 8,000, ठीक है, धीरे 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 बढ़ते 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 4-5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हर दिन तो उतना प्रॉफिट होगा नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, वो कैंडल स्टिक पे हम बनाने वाले हैं कि कौन सी कैंडल स्टिक अगर आप देखोगे और ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से हमारा एक ट्रेडिंग सेशन भी चालू होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम बताने वाले हैं कि भाई मार्केट के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ है, ठीक है, जो आप सीख सकते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हो। देखो मार्केट के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक दिन में कोई मास्टर नहीं बनता, ठीक है। मैं अगर मेरी बात करूँ, ठीक है, आज भी अगर मुझे कहीं पे अच्छी चीज़ कोई सीखने को मिल रही है तो मैं पहले वही सीखूँगा, ठीक है। देखो फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढे, प्राइस एक्शन कैसे सीखे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है, चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न किसे कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है, आप सीखोगे, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। हमारा जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, इनमें ये सारी चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1 जून से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद लास्ट में आपका इसको एक ब्राउज़र मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।